ये रिक्वेस्ट होगी कि ये इंक्वायरी होना चाहिए, प्रोब होना चाहिए कि ये दिन दहाड़े जो इनकी मौत हुई तो वो कैसे हुई, किसने की, व्हाई इज द कल्प्रिट स्टिल एब्सकॉन्डिंग। और मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एनसी सरकार है, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके मुंह पे ताला क्यों लगा है। पिछले 24 आवर्स में कुलगाम में ही नहीं, बड़गाम में, गांधरबल में जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको उठाया जा रहा है। तो मैं यहाँ गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ क्या सब लड़के मिलिटेंट हैं क्या? कोई किसी का रिश्तेदार है किसी मिलिटेंट के साथ, किसी कोई इनडायरेक्ट लिंक हो, बाय बीइंग रिलेटेड टू देम, आप सबको अब मिलिटेंट करार ठहरा रहे हैं, सबको आप शक की निगाह से देख रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मैं यहाँ की जो एनसी गवर्नमेंट है उनसे पूछना चाहती हूँ, जो आपको इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने यहाँ लाया, आपके मुंह में क्या आज दही जमा हुआ है? पहले और आज में क्या फर्क है? 2 महीने पहले भी हमारे छोटे लड़कों को उठा के अंडर पीएसए यूएपीए जेल में डाला जाता था, तब भी कोई बात नहीं करता था। आज आपकी सरकार है, 50 एमएलएज हैं आपके, आज आपके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? बात करिए। ये जो हमारे छोटे छोटे लड़के हैं उनको इंसाफ दिलाइए। पिछले एक दिन से यहाँ जो बुजुर्ग है गांव के, वो मुझे कह रहे हैं कि जो यहाँ लड़के हैं लगभग 500, ऑफिशियली 500 मच मोर, आज गांधरबल बड़गाम में भी लड़कों को उठाया जा रहा है। तो आप सबको शक की निगाह से क्यों देखते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ क्लेम करते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है। तो अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई तो यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल आप क्यों कर रहे हैं? पूरा एटमॉस्फेयर आप क्यों विशिएट कर रहे हैं? फेल, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ब्रूट मैंडेट से यहाँ आपने सरकार बनाई है। आज आप देखिए किसी भी सरकारी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। कुलगाम में, बड़गाम में, गांधरबल में लगभग 500 to 1000 इतने लोग, इतने लड़कों को उठाया गया है पुलिस ने, तो उसके बारे में तो ये कुछ नहीं बोल रहे। तो आप मुझे बताइए लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? क्योंकि आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले और अब में तो कोई फर्क नहीं है। कहना चाहती हूँ इस सरकार को, मेरी अपील होगी कि जो यहाँ की फैमिली है, जिनके जो एक्स आर्मी मैन जो कल शहीद हुए, आप उनको एक कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि ही वॉज द सोल ब्रेड विनर for his family. He's left behind 4 young teenage daughters, one son, who's not even a teen yet. I think he's 10 or 11 years old. तो प्लीज खुदा के वास्ते इनकी मदद करिए। Let it not be lip service कि यहाँ पीडीपी के लोग आए, बीजेपी के लोग आए, एनसी के लोग आए, सरकार के लोग आए, डीसी साहब यहाँ आए, I really appreciate it, but you have to show more largesse. This is a family who has lost their sole breadwinner. So please compensate them well. And not just compensation, initiate a probe. इस फैमिली को बहुत डर है कि अब उनकी फैमिली में किसी और को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा। चाहती हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को क्या एक जेल में तब्दील करना चाहते हैं, ओपन एयर प्रिजन बनाना चाहते हैं? अगर किसी ने एक बंदे ने गलती की तो आप क्या हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? हम सब क्या यहाँ जो खड़े हैं हम मिलिटेंट्स हैं क्या? कि आपका मन आया आर्बिट्रेरली आप अरेस्ट कर रहे हैं जिसको भी आपको पकड़ना है, लड़कों को। यहाँ मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं गाँव के, बी बाग के, आप उनसे पूछिए, कह रहे हैं पूरी रात हमें डर लगता है, ये सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पकड़ दकड़ का माहौल चल रहा है। आप प्रॉपर्टी सीज करते हैं, आप यंग लड़कों को उठा रहे हैं, तो हमारे नौजवानों का क्या फ्यूचर है जब आप उनको इस शक की निगाह से देखेंगे? और एनसी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रही है? Why aren't they saying anything? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज में अपना पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ करंट डेट में एनसी की सरकार है जिनके 50 एमएलए हैं, फिर भी मुंह में दही जमा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके उनको पूछना चाहिए कि ऐसे क्यों पकड़ धकड़ का माहौल है? जिन नौजवानों ने एनसी को ठकाठक वोट डाले, उनके साथ अब ये सिला दिया जा रहा है, ये सिला कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है, उनको पुलिस आके गाँव में ले जा रही है, कुलगाम, बड़गाम, गांधरबल। वो कह रहे हैं